Hi everyone, welcome to Maths at your fingertip. Search indices concept with tips and tricks की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे फाइनाइट सर्च के कुछ एग्जांपल्स, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जिसमें जो रूट होता है वो इनफाइनाइट टाइम नहीं बल्कि n टाइम्स होता है, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम। इस तरह के क्वेश्चंस को करने की हम लोग कंसेप्शुअल मेथड यानी कि देखेंगे कि ये किए कैसे जाते हैं और उसके बाद मैं आपको इन क्वेश्चंस को करने के ट्रिक्स भी बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मैं रूट टू 4 टाइम्स यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहले इसे किया कैसे जाता है, जो अंदर वाला रूट है ना, हम लोग रूट का मतलब होता है हाफ पावर, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि रूट का मतलब होता है हाफ पावर। तो 2 को लिख सकती हूँ मैं 2 की पावर हाफ, और ये जो दूसरा 2 है ये ऐसे ही लिखा जाएगा और इस 2 पे लगा है रूट, तो बाकी को अभी हमें ऐसे ही लिखते जाना है क्योंकि हम लोग एक एक करके इसमें रूट्स सॉल्व करते हैं। तो मैंने कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, यानी अगर बेस सेम है तो पावर्स हमेशा ऐड हो जाती है। यहाँ पे ये कंसेप्ट यूज़ होता है। तो देखिए यहाँ पे 1 पावर है और इसके ऊपर हाफ पावर है, तो अगर हम इन दोनों पावर्स को ऐड कर लें तो हाफ प्लस 1 कितना होता है, 3/2 होता है। तो ये हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, और उसके बाद ये जो रूट लगा है ना, अब ये वाले रूट को हम लोग हाफ लिख देंगे क्योंकि रूट x का मतलब होता है x टू द पावर हाफ। तो इस रूट को हमने लिख दिया और बाकी का अभी वैसे ही लिखे। तो ये आप देख सकते हो कि मैंने इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया है। और अब देखिए एक्सपोनेंट में एक और रूल होता है जो ये होता है कि अगर 2 पावर्स हैं तो बेसिकली दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये 2 पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इसी रूल से ये 2 पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3/2 इंटू 1/2, यानी 3 इंटू 1 3, और 2 इंटू 2 हो जाता है 4। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद ये बाकी ऐसे ही रहने दीजिए। तो अब देखिए हमने इसे ऐसे लिख लिया है। अब यहाँ पे फिर से ये जो एक्सपोनेंट का रूल होता है ये लगेगा कि जब 2 बेस सेम हो तो पावर, तो यहाँ पे दोनों का बेस सेम है, इसके ऊपर पावर 1 है, तो ये आ जाएगा रूट। अब दोनों की पावर्स को जब मैं ऐड करूँगी तो 1 + 3/4 यानी कि हो जाएगा 7/4। और इसके बाद अब हम लोग इस रूट को भी अब हाफ पावर में लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये 2 अपनी जगह पे रहेगा, और ये जो इसके ऊपर जो रूट है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7/4 है और इसके ऊपर हाफ, रूट मतलब हाफ पावर। अब देखिए ये जो दोनों हैं ये पावर फिर से इस रूल से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं √2 टाइम्स 2 टू द पावर 7 इंटू 1, यानी कि 7 एंड 4 2 = 8। तो ये हो जाएगा। अब फाइनली मैं इन दोनों की पावर्स को फिर से ये जो पावर्स का रूल होता है, एक्सपोनेंट का रूल होता है, उससे मैं ऐड कर देती हूँ। इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर 7/8 है, दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी तो 1 + 7/8 कितना हो जाएगा, 15/8 हो जाएगा। आपको इसे समझना हो कि 1 + 7/8 कैसे ऐड किया जाता है। तो ये बेसिक फ्रैक्शन का सम है, एलसीएम आएगा, फिर 8 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो 8 + 7 और ये आ जाएगा 15/8। बहुत बेसिक चीज़ है। अब देखिए ये इतना हुआ। अब इस पर रूट है तो फाइनली उस रूट को भी हटा देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 15/8 की पावर हाफ, और इसे हम लोग फाइनली मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों पावर्स को इस रूल से। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 15। तो अब लोग देख सकते हो कि जब हमने इस 4 टाइम रूट को सॉल्व किया तो इस तरह से इतने स्टेप्स आते हैं और फाइनली हमें आंसर मिल जाता है। लेकिन जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम लोग इतने स्टेप्स नहीं लगा सकते। तो ये तो हुई कि भाई इसे करते कैसे। दिस इज़ अ ट्रेडिशनल वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जब हमारे पास रूट्स जो है वो फाइनाइट हो, n टाइम्स हो, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, तो हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इसकी एक ट्रिक, जिससे आप मेंटल कैलकुलेशन से या छोटे से कैलकुलेशन से कुछ ही सेकेंड में सेम आंसर ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो फॉर्मूला क्या है। इसकी ट्रिक या फॉर्मूला है कि जब भी हमारे पास √x सेम नंबर्स n टाइम्स हो तो इसकी वैल्यू होती है x की पावर, जो भी यहाँ पे नंबर रिपीट हो रहा है वो की पावर, ऊपर 2 की पावर n-1 नीचे 2 की पावर n। ये 2 क्यों, क्योंकि रूट का मतलब होता है 2। अगर यहाँ पे कोई और सर्च है, क्यूब रूट है, तो 2 की जगह 3 हो जाएगा, लेकिन हम लोग रूट की बात कर रहे हैं इसलिए 2 की पावर है।
आगे हम लोग बात करेंगे कि कोई और रूट हो तो फिर कैसे करना है करेंगे। फिलहाल मैं रूट के लिए फॉर्मूला आपको बता रही हूँ कि अगर n टाइम्स x रिपीट हो रहा है विथ मल्टीप्लिकेशन साइन तो इसका फॉर्मूला है x की पावर 2 पावर n माइनस 1 और नीचे 2 पावर n। अब ये n क्या है? n होता है कितनी बार रूट है। चलिए इस फॉर्मूले को अपने इस क्वेश्चन में जो मैंने आपको अभी बताया उसमें वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कितनी बार रूट था? 4 टाइम था ना, और यहाँ पे नंबर क्या रिपीट हो रहा था? 2। तो 2 की पावर, फॉर्मूला कहता है कि 2 की पावर n नीचे रहेगी, तो 2 की पावर कितने रूट रिपीट हो रहा है? 4 टाइम, तो 2 की पावर 4 नीचे रहेगा और उस 2 की पावर 4 से एक कम ऊपर रहेगा। हम लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। 2 की पावर 4 होता है 16, नीचे 16 और ऊपर 15, ये इसकी वैल्यू है 2 की पावर 15/16। ये तो हमें इस पूरे एक्सप्लेनेशन से भी मिली थी, तो हम लोग देख सकते हैं इस ट्रिक से डायरेक्ट आंसर आ जाता है कुछ सेकेंड में। चलिए बाकी के क्वेश्चंस करते हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे रूट 8 रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग 80 लिखेंगे, आंसर में 80 आने वाला है। अब काउंट करिए कि रूट कितनी बार है। 1 2 3 4 5 टाइम्स है ना। अब 2 की पावर 5 क्या होता है? अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेट करते तो फॉर्मूला भी रखने की जरूरत नहीं है। 5 रूट है ना, तो 2 की पावर 5 कितना होता है? 32 होता है। तो नीचे 32 रहेगा और ऊपर से एक कम आएगा 31। ये आंसर है। अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन में 5 रिपीट हो रहा है। कितने रूट हैं? 1 2 3 4 रूट ही है। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 होता है। तो पहले तो 5 आएगा नीचे बेस, क्योंकि 5 रिपीट हो रहा है। रूट कितने हैं? 4 रूट है, तो 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 होता है। तो 16 नीचे और 15 ऊपर। ये इसका डायरेक्ट आंसर है। चलिए अब इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे रूट ज़्यादा है, केयरफुली करना होगा। सबसे पहले तो आंसर में 3 ही आएगा, क्योंकि 3 रिपीट हो रहा है। उसके बाद रूट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 रूट है ना। तो 2 की पावर 6 कितना होता है वो आपको लिखना होगा। 2 की पावर 6 होता है 64, तो नीचे 64 और ऊपर उससे एक कम, यानी कि 63। तो इस तरह से हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन का कंसेप्ट भी देख लिया कि इसे किया कैसे जाता है। वैसे तो कंसेप्ट सभी को आता होगा, और आज हमने बात की कि इसकी ट्रिक क्या है, यानी कि बिना सॉल्व किए भी हम लोग मेंटली इस आंसर को कैसे ला सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हेल्पफुल लगा होगा। इसी तरह के कंसेप्ट, टिप्स एंड ट्रिक्स लेके हम लोग आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। सर्च इंडाइसेस की ये सीरीज जारी रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ नया और कुछ अलग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।